हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए, आप लोग बढ़िया हैं तो हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो आपको पता होगा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब बैठे बैठे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चीजें आप लोग सीखते रहो, बस इतना ही है। चलिए ये रहा क्वेश्चन। अपने आप क्वेश्चन जो भी आए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको खुद को ही करना है, याद रखना। 33 नहीं आया क्या? 33 भी हम लोग कर लेते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ये है अपने पास फाइल नंबर 3। इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं फाइल नंबर 3 के। 3 और 4 नंबर फाइल के क्वेश्चंस मैं आपको अब करवाने वाला हूं। चलिए कीजिए। पीडीएफ नंबर है 3 नंबर 4 नंबर। इतने बच्चों को प्रॉब्लम क्यों है? फाइल नंबर क्वेश्चन नंबर फाइल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि उसके लिए मुझे वापस से पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी। अभी मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं की हुई है, तो आप लोग एक बार कर लो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट में पीडीएफ अपलोड करके करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूरा एक साथ मैं डलवा दूंगा कल आपके लोगों के लिए। सीए और एसआई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6,000 रुपए पर 1.5 साल का 10% की दर से उधार दिया जाए तो चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी यदि ब्याज प्रत्येक 6 महीने पर। अब ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन है वो आपको खुद को करनी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता चलता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे हैं। तो फाइल नंबर 3 और 4 के लिए मैं आपको समझाता हूँ, तो आप लोगों को खुद को करने हैं अपने पास कैलकुलेशन, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग कर पाए। तो पहले क्वेश्चन में जब भी अपने पास 6 महीने पर संयोजित हो तो अपने पास चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी? तो टाइम तो अपने पास हो जाएगा 3 साल, और रेट हो जाएगी अपने पास 5%। तो 5% की दर से 3 साल का सीआई क्या किसी भी तरीके से आप लोग निकाल सकते हो क्या? मैं यहाँ पर 6,000 रुपए का चाहूंगा, क्योंकि 5% इंटीजर में अगर आ गया है तो 15.7625% इसका निकाल दो, और 15.7625%। कैलकुलेट भाई आपको खुद को करना है, याद रखना। एक दो क्वेश्चन में मैं कर देता हूँ। 6 पंजे 30, 12 और 3 15, 36 और 1 37, 7 से 42 और 45, 90 और 94। अपने पास 4 डिजिट, 1 2 3 और 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। 945.75 सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप इसको रेशियो से कर लो, आप लोग किसी भी तरीके से कर लो, ट्री मेथड से कर लो। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं यहां पर आपको फटाफट प्रैक्टिस करवा रहा हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 नंबर। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। 5%, a bank offer 5% per annum compound interest calculated on half yearly basis। बिल्कुल ठीक है। A customer deposit rupees 1,600 each on 1st January and 1st July of the year. At the end of year, the amount would be gained by way of interest is how much? चक्रवर्ती ब्याज की जो राशि है वो कितनी होगी? पहले 1 तारीख को जमा करवाया, दो टाइप से। 1 जनवरी को जमा करवा रहा है 1,600 रुपए। इस पर जो पैसा अपने पास लगेगा, 1 जनवरी को जो जमा करवाया उसने, इस पर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना 1,600 रुपए पर। 1,600 रुपए है, रेट आधी हो जाएगी। और ये तो 1 साल के लिए रहेगा, तो 1 साल का मतलब यहाँ पर 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 6 महीने में ऐड होगा, 2 बार ऐड होगा। और जो 1 जुलाई को जमा करवाएगा उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास 6 महीने के लिए ही रहेगा। तो 1,600 रुपए, रेट तो अपने पास 2.5% है, और 6 महीने के लिए वो एक बार ऐड होगा। तो क्या उसको हम लोग 1 ईयर मान लेते हैं क्या? जो 1 जुलाई को जमा करवाएगा वो तो सिर्फ 6 महीने के लिए। तो 6 को 2 से इंटू करोगे तो 1 साल, और रेट अपने पास